मंगलवार का दिन झारखंड की राजनीति में काफी उथल पुथल भरा रहा, जहां सबसे पहले खबर आती है सीता सोरेन के पार्टी पद से इस्तीफा देने की। फिर बाद में ये खबर धीरे आगे बढ़ती है जामा विधायकी से इस्तीफा देने की, और फिर बाद में चर्चा तेज हो जाती है कि सीता सोरेन बीजेपी का दामन थाम रही है। 2 बजे दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष सीता सोरेन बीजेपी का दामन थामती है, और इसके साथ ही कई तरह के समीकरण, कई तरह के कयासों का दौर जो है वो तेज हो जाता है। इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ। जिस तरह से सीता सोरेन परिवार की बहू और दुर्गा सोरेन की पत्नी, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी उनके कंधे पर थी, तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी छोड़ते हुए बीजेपी का दामन सीता सोरेन ने थाम लिया। क्या कुछ समीकरण बनता है इंडिया गठबंधन के अंदर और अब बीजेपी में? ऐसा है कि आज का दिन आपने सही कहा कि बहुत घटनाक्रमों से भरा हुआ दिन था। तेजी से राजनीतिक घटनाएं अपने हिसाब से शक्ल ले रही थी, और सबसे पहले तो हुआ कि ये 2 चीज़ों को इसमें देखना होगा कि सीता सोरेन ने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दिया, महासचिव से। यहाँ तक बात समझ में आ रही थी नाराज थी पार्टी से और पार्टी को छोड़ रही थी। लेकिन जब विधायकी का मामला आया, जब उन्होंने जामा से अपनी विधायकी का त्यागपत्र दिया, तो अब एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। और राजनीतिक संकेत ये है कि अब वो बीजेपी ने एक रणनीति के तहत उनको लाया है, और वो रणनीति ये है कि जो एक पारिवारिक द्वंद्व था पार्टी घर के अंदर, सोरेन परिवार के घर के अंदर, वो खुल के सामने आया। इसका लाभ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए ये तय कर उसका लाभ पहले पार्टी ने उठा लिया है, उस द्वंद्व का जो उनके अंदर कहीं फाइटिंग था घर के अंदर का। और उसका मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो गई थी। वो तैयार हुई थी जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद सत्ता परिवर्तन का मामला था। तब ये साफ उन्होंने कहा था कि भाई हम हेमंत सोरेन तक को के नेतृत्व को स्वीकार किए, अगर कल्पना सोरेन आती है तो हम इस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करेंगे। और इन तमाम एकजुटता को रखने के लिए जेएमएम के अंदर भी एक चंपई सोरेन के नाम पर चर्चा हुई है। चंपई सोरेन आज सीएम है, तो जेएमएम ने उस रास्ते को निकाल लिया था। तब जो एक क्रिएट हो रहा था कि विरोधी होंगे, कुछ असंतुष्ट होंगे, तो उस रास्ते को हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के नाम के तौर पर, और पहली बार सत्ता सोरेन परिवार से बाहर निकली। एक तो ये घटना करता, उसके बाद अब जो इधर घटनाएं जो 23 से सकली, गिरिडीह से जब कल्पना सोरेन मोर्चा संभालती है पार्टी का, उसके बाद लगातार उनकी सभाएं हो रही हैं इंडिया गठबंधन के लिए बॉम्बे में जाकर के वहाँ संबोधित करती है, जब राहुल गांधी का वो समापन था पूरे उनकी पदयात्रा की। तो अब ये संकेत था कि कल्पना सोरेन बागडोर संभालने तो ये संभवतः सीता सोरेन को ज्यादा आघात पहुंचाता है। और इसके बाद इन सारी चीजों पर बीजेपी की नजर थी। देखिए, बीजेपी झारखंड में 12 सीटों के साथ है, इंडिया गठबंधन के पास है, बीजेपी के पास 11 सीटें हैं। अब यहाँ सीटों को बढ़ाने का स्कोप बीजेपी के पास बहुत न्यूनतम है। 1-2 सीटों को बढ़ाने का मतलब 2 ही सीटों इनको बढ़ाने का, 14 को 14 होगा, 14 तो इतना हार्ड टारगेट वाला ये स्टेट है लोकसभा के लिए, इसको बीजेपी जाती है। लेकिन बीजेपी ने पूरे देश भर के अंदर ऐसे 160-65 सीटों को कैटेगराइज किया है जहां पर उनका बहुत थीन मार्जिन रहा या वो शिकस्त खा गए। उन सीटों पर उनका एक पूरा प्लान है। उस प्लान में झारखंड के भी 2 सीटें फंस रही थी, चाहे पहले तो गीता कोड़ा को निकाल लिया उन्होंने, और अब संताल परगना जो वो एक सेटल डाउन सीट थी कांग्रेस के लिए, उस कांग्रेस में वहाँ गीता कोड़ा को ला करके चाईबासा में एक नई चुनौती ये इंडिया गठबंधन के सामने पेश कर। अब रही बात संथाल परगना, सब जानते हैं जेएमएम का मजबूत गढ़ है, और बीजेपी को जो नुकसान होता है चीज़ों का, चाहे विधानसभा का, वो तो एक बड़ा नुकसान संथाल परगना से बीजेपी को होता है। तो उस बीजेपी को, उस सोरेन परिवार का दखल उस संथाल परगना में, उस दखल को कम करने के लिए सीता सोरेन को, उनके परिवार के बीच से एक सदस्य को बीजेपी ने अपने खेमे में कर लिया। तो निस्संदेह ही ये जेएमएम के लिए बड़ा झटका है, और इंडिया गठबंधन के लिए एक नई रणनीति के लिए और एक नई चुनौती के लिए फिर इंडिया गठबंधन को तैयार होना पड़ेगा उन सीटों के लिए। दुमका की जो बात चल रही है कि सीता सोरेन को दुमका से सामने कर सकती है बीजेपी, तो दुमका पर अगर सीता सोरेन आती है तो क्या कुछ वोटों का समीकरण बनेगा? क्योंकि संथाल परगना जो है वो जेएमएम का गढ़ रहा है, और यहाँ पर उनकी पकड़ मजबूत रही है। अब एक आदिवासी चेहरा, साथ ही उनका नाम दुर्गा सोरेन से भी जुड़ता है, तो उनका वोट और बीजेपी
तीनों पक्ष मिलाकर कहा जाए तो वोटों का क्या समीकरण यहाँ पर बनेगा? झारखंड में सोरेन परिवार में पहली बार दो कौन बन गया राजनीति का। एक तो सीता सोरेन को लेकर के बीजेपी घूमेगी, दुर्गा सोरेन की उनकी पृष्ठभूमि के साथ वो आंदोलन के नेता है। अब इधर शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन जिसकी मोर्चा संभवतः कल्पना सोरेन के हाथों में होगी। हाँ। तो एक महिला को खड़ा करके दूसरे महिला के सामने एक चुनौती पेश कर दी। एक रणनीति ये रही। दूसरी बात यह है कि आप करिए दुमका सीट को लेकर के क्या समय दुमका में बीजेपी ने सुनील सोरेन को उतार दिया, पहले खड़ा कर दिया, उसकी लिस्ट जारी हो गई। तो दुमका में की संभावनाओं को, राजनीति में संभावनाओं से इनकार भी नहीं कर सकते। बैक करना बीजेपी के लिए कोई भारी मुश्किल नहीं है। आज तो बीजेपी जिसको बोल रही है वो बैठ जा रहे हैं, जिनको चाहिए और कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। जयंत सिन्हा ने खुद उन्होंने कहा कि मैं दूर होना चाहता हूँ। गौतम गंभीर को देख लीजिए। तो बीजेपी के लिए कोई बड़ा टास्क नहीं है कि अगर सुनील सोरेन को वहां से बैक करके और सीधा सुन को चांद दिया, ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन विधायकी से इस्तीफा देना है, मान लीजिए दल बदल का ये मामला चलता इन पर सीता सुन पर, तो महीना 2 महीना लगता, तुरंत निर्णय नहीं होते। दल बदल का एक प्रक्रिया है, उसके साथ बहस होती है, बहुत स्पीडली होता तो 1 महीना होता, 2 महीना होता, लेकिन उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया। तो अब एक जो संभावना दिख रही है, गांडे में चुनाव है, तो गांडे से गांडे में चुनाव, सरफराज अहमद के सीट खाली करने में कल्पना सोरेन का जेएमएम के हल्कों में चर्चा है कि वहां से कल्पना सोरेन को मौका दिया जा सकता है। अब अगर गांडे में कल्पना सोरेन उतर गई और बीजेपी ने इधर से सीता सोरेन को खड़ा कर दिया, तो एक नए किस्म के राजनीतिक रोमांच, एक नए किस्म के राजनीतिक लड़ाई, एक नए किस्म का राजनीतिक मतलब जिसको हाइप कहते हैं वो क्रिएट बीजेपी यहाँ करने की कोशिश करेगी। तो एक बड़ा ये आने वाले समय में संभावना ये देखने को मिल जाएगी, है ना। देखिए जिस तरह से ये प्रतिक्रिया भी सामने आई, राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। जेएमएम का कहना है कि हेमंत सोरेन नहीं झुके इसलिए आज जेल में है, और सीता सोरेन झुक गई इसलिए आज बीजेपी में है। तो ये जेएमएम का आरोप है। हालांकि उन्होंने कहा कि झुकना नहीं चाहिए था, डरना नहीं चाहिए था, हम ये नारा दे रहे थे, लेकिन सीता सोरेन उनके आगे झुक गई इसीलिए बीजेपी में है। चूँकि उनके ऊपर अभी केस भी चल रहा है, तो उस पे क्या ये कितना सत्य है उनके इन बातों में? देखिए सीता सोरेन पर हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले में, राज्यसभा में वोटिंग के मामले में है, उस पर सीबीआई जांच चल रही है और लगभग वो जांच पूरी होने को, वो एक अलग मामला है। और आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलेगा ही, चूंकि एक पूरे जिसको कहें कि शिबू सोरेन के परिवार से निकल के एक बड़ा झटका है, किसी परिवार का टूटना, राजनीतिक तौर पर टूटना एक बड़ा मामला है, तो जेएम का है। लेकिन आप जो सीता सोरेन का जो पत्र है जो उन्होंने शिबू सोरेन को लिखा है उसको भी देखिए, तो वो उनकी जो नाराजगी है उसके एक शब्दों में है कि मुझे वो जगह नहीं मिली, मुझे वो सम्मान नहीं मिला, मुझे वो उम्मीद थी जैसा मैं पहले से कहते आ रही थी, लेकिन मेरा कोई सुन नहीं रहा था। तो एक है, तो एक वो भावनात्मक रूप से चीजों को सामने रख करके अलग हो रही है। अभी और जेएमएम एक पॉलिटिकल एंगल निकाल रही है, पॉलिटिकल एंगल के साथ बात करती है। ये बातें चुनाव में चलेंगी, अभी भी चलेंगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं जो पहले भी कहा कि इंडिया गठबंधन को अब इन पूरे मामलों में एक जो नई रणनीति के साथ, नए तरीके के साथ उनको फिर मैदान में आना पड़ेगा, जो कि प्री पोल चुनाव से पहले एक जो बड़ा ये इस तरह का जो जिसको कहें कि भूचाल धमाका, जिसको जो जिस भी तरह से करें और एक हाइप क्रिएट किया है बीजेपी ने, वो तो कहीं ना कहीं चुनाव में नुकसान देता है। जो संग्राम है ये पूरा जो आप देख रहे हैं, उस पूरी लड़ाई में ना बीजेपी अपनी पिच पर ही इंडिया गठबंधन को फिलहाल यहाँ झारखंड में भी और दूसरे जगहों पर भी मैं देख रहा हूँ कि खिला रही है। वो जो पॉलिटिकल पिच जो तैयार कर रही है बीजेपी, जो नैरेटिव सेट कर रही है बीजेपी, उसी के बीच इंडिया गठबंधन आगे पीछे चले। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल, सीता सोरेन परिवार से अलग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में ये नाम कितनी बड़ी चुनौती सोरेन परिवार के लिए, साथ ही झामुमो के लिए बनने वाला है? देखिए जो रूट है पूरे जेएमएम का, उस रूट के जो होल्डर हैं वो शिबू सोरेन है, और वो कैंपेन में भी रहेंगे। हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष है, जेल में है, पत्नी उनकी जगह ले रही है। कल्पना सोरेन अगर वो विधानसभा चुनाव तक या अभी तक जो परिस्थितियां रही उसमें कल्पना सोरेन अपनी मोर्चाबंदी में है। तो एक तो मामला ये है कि पूरा कुनबा जो जेएमएम का है वो आज भी शिबू सोरेन के साथ ही रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि जेएमएम इन सारी चीजों को लेकर के रणनीतिक रूप से भी तैयार होगी और उसका चुनाव में ही आपको दिखेगा सर कि कितना असर है। चलिए,
तो जेएमएम मतलब शिबू सोरेन और इसी के आसपास जेएमएम की राजनीति रणनीति चलती है, लेकिन सीता सोरेन का पार्टी से जाना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। एक नए सिरे से पूरी प्लानिंग करनी होगी, नए सिरे से अपनी सीट बचाने के लिए, संताल परगना में मजबूती लाने के लिए फिर से नई रणनीति। और इस नई रणनीति के साथ अब देखने वाली बात रहेगी कि बीजेपी सीता सोरेन का इस्तेमाल कहाँ करती है, क्या दुमका सीट पर या फिर गांडे उपचुनाव में यहाँ पर सीता सोरेन का इस्तेमाल होता है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि आगे की रणनीति और झारखंड की राजनीति किस ओर करवट लेगी। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।